हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपकी 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यथाशक्ति दिया गया है, इसका जो समास विग्रह होगा यह होगा कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें ए को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गुरु दक्षिणा, इसका जब समास विग्रह आप लोग करेंगे तो हो जाएगा कि गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का मतलब होता है कि गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र इसमें बी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न है कि वागी शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे वाक धन इस से बनेगा वागी शब्द और इसमें आपसे संधि पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि पहाड़ी भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहाड़ी भाषा है उसका जो विकास है खस अभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए खड़ी बोली है, खड़ी बोली आपका यहाँ पे खड़ी बोली को ही कौरवी के नाम से भी जानते हैं। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि फेंका हुआ, और उत्क्षिप्त व्यंजन में आपका ड़ और ढ आते हैं। जो आपका यहाँ पे इस तरह से ड़ बना रहता है और जो आपका ढ रहता है वह आपका होता है उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। और इस तरह से देखेंगे बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उत्साह शब्द नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, उत्साह सुने होंगे लेकिन उत्साह नहीं होता, उत्साह होता है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया, तो उत्साह क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। उल्लू जो देखिए है, यह देखेंगे क्या होता है, उल्लू भी आपका यहाँ पे तद्भव शब्द है। इसका यहाँ पे जो शुद्ध होता है वह उल्लूक होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है उजला, भी आपका यहाँ पे तद्भव ही है। उजला नहीं होता बल्कि क्या होता है, उज्ज्वल होता है। यहाँ पे जो शुद्ध होता है वह क्या होता है, उज्ज्वल रहता है। और उज्ज्वल में आप लोग याद रखेंगे दो ज रहते हैं और दोनों के दोनों जो ज रहते हैं वह आधा आधा ही रहते हैं। तो यह भी आपका यहाँ पे क्या है, तद्भव है। तो तत्सम शब्द पूछा गया है तो यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। ओष्ठ क्या है, ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है। इसका यहाँ पे जो तद्भव होता है वह क्या होता है जिसको आप लोग बोलते हैं होंठ बोलते हैं या ऊंट बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पवन का, देखिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, सबसे पहले उसको देखिए। पवन का जो पर्यायवाची होता है आप लोग जानते हैं, वायु जानते ही होंगे, वायु होता है, समीर होता है, समीर यहाँ पे दिया गया है, वायु होता है, समीर होता है और अनिल भी होता है। यहाँ पर देखेंगे अनिल भी होता है, वात भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे मारुत सुने होंगे, मारुत भी होता है। और यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनल नहीं होगा, क्योंकि अनल यहाँ पर देखेंगे जो आग शब्द है आग का पर्यायवाची है, यह पवन का नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता है तो पवन का पर्यायवाची अनिल होता है, समीर होता है, वायु होता है, वात होता है, मारुत होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा आग का आपसे पूछा जा सकता है, तो आग का क्या क्या होता है, आग का अनल होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है, वायु सखा होता है, दहन होता है,
और अग्नि होता है, धूमकेतु होता है, यह सब आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या अभद्र शब्द का विलोम है। अभद्र दिया गया, इसका विलोम पूछा गया है तो भद्र हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है, सी वाला राइट आंसर होगा। अशिष्ट का विलोम पूछा जाता तो शिष्ट आप लोग बता देते। पाखंडी का पूछा जाता तो आप लोग ईमानदार बता देते। बदमाश का पूछा जाता तो आप लोग शरीफ बता देते कि बदमाश का यहाँ पे क्या होता है, शरीफ होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि बहुत शरीफ बच्चा है, बहुत बदमाश बच्चा है, तो वही है। अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर का प्रश्न है कि जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न बोला जाएगा। जो शत्रुओं को मार डालता है उसके लिए एक शब्द होगा शत्रुघ्न। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर उत्पत्ति के अनुसार देखा जाए तो स्वर के भेद में आपका यहाँ पे दिया गया मूल स्वर और यहाँ पे दिया गया संधि स्वर, ए और बी दोनों होगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि संधि स्वरों का भेद है, तो संधि स्वर में आपका आ जाएगा यहाँ से, इसमें आएगा आपका यहाँ पे दीर्घ और संयुक्त आ जाएगा, दीर्घ और संयुक्त आ जाएगा, दीर्घ और संयुक्त स्वर आ जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। डी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखेंगे मूल स्वर क्या है, जैसे आपका यहाँ पे अ ई उ, ये सब आपके क्या है, ये मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। बाकी यहाँ पे जो दीर्घ है इसमें आपका आ जाता है आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ, ये सब आपका यहाँ पे क्या होता है, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो संयुक्त वाला स्वर रहता है इसमें जैसे ए आ गया, ए आ गया, ओ होता है, अ होता है, तो यह सब आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें है। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पूछा गया है तो सागर होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। लेकिन स्त्रीलिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे गरिमा दे दिया जाता है, यह किस प्रकार का शब्द है, तो यह स्त्रीलिंग है। इसके बाद आशा भी आपका स्त्रीलिंग है, आज्ञा भी यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, यह आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय शब्द। न्याय शब्द आपका यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमें न्याय मिल गया, तो यहाँ पे क्या है, यह पुल्लिंग शब्द होगा, तो डी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे आप लोग बोलते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई है बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो मृत्यु शब्द है या क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अहिंसा शब्द। अहिंसा आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे भी बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे संधि के 3 भेद होते हैं। एक तो आपका बता दिया गया कि पहला स्वर संधि होता है, दूसरा यहाँ पे संधि लिखा गया, और तीसरा कौन सी संधि होती है, तो आप लोग जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद में पहला स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, और तीसरा का है विसर्ग संधि। तो व्यंजन और विसर्ग देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे सी वाले में व्यंजन और विसर्ग दिया गया है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 18 नंबर का कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य धन अन्य से बनेगा अन्याय शब्द, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे मतव्य किस संधि का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मतव्य दिया गया है तो वृद्धि संधि हो जाएगा। जब भी यहाँ पे 2 मात्रा लगी होती है वहाँ पे होता है वृद्धि संधि, अगर 1 मात्रा लगी होती है तो वहाँ पर होता है गुण संधि, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि इति धन आदि से इत्यादि बन रहा है और इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यड़ संधि। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रतिमान में समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि इसमें पहला पद अव्यय आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है अव्ययी भाव समास।
काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। काली मिर्च जो शब्द है इसमें कर्मधारय समास है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि अपहरण में उपसर्ग है। तो उपसर्ग के बारे में सभी लोग जान चुके हैं कि जो उपसर्ग होता है वह क्या होता है, शब्दों में आगे ही लगा होता है या शब्दांश इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अप होगा। तो देखेंगे अप कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया गया है अप, तो डी वाला राइट आंसर होगा। पराजय में उपसर्ग है। उपसर्ग के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि जो उपसर्ग होता है शब्दों में आगे ही लगा होता है, तो इसमें परा उपसर्ग होगा जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जलना दिया गया, जलना शब्द में हो जाएगा आपका अना प्रत्यय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जलना शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा, अना। और प्रत्यय के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रत्यय देखेंगे जो उपसर्ग होता है वह शब्दों में आगे लगा होता है, लेकिन जो प्रत्यय होता है वह शब्दों के अंत में लगता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। कड़ुहाट शब्द में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आहट होगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, प्रत्यय लास्ट में लगा रहता है, तो यहीं पे लगा है, तो यहाँ पे आहट लगा है। सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। तत्सम शब्द आपसे पूछा गया, तो अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्टालिका होता है। जो अटारी शब्द है इसका जो तत्सम होता है वह अट्टालिका होता है, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो विदेशज है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चश्मा शब्द। चश्मा शब्द आपका विदेशज के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लहर होता है यह जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जातिवाचक बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जागरण है। जागरण आपका आएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, सी वाला राइट आंसर है। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका हम शब्द है यह आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे दिया गया है, तो यह देखेंगे आ जाएगा आपका यहाँ से, यह देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपका यहाँ पे कई प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, तो उसमें से देखेंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में विशेषण बताइए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षम्य हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अनुमान का विशेषण होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमानित हो जाएगा। अनुमान का जो विशेषण है अनुमानित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषणों में तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर पूछा गया तो 3 होगा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में जो उड़ रही है क्रिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जो उड़ रही है यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तथा शब्द है, यह क्या है आपका अव्यय है, जिसपे लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, वही अव्यय शब्द होते हैं, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भूतकालिक कृदंत होता है, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। 40 नंबर का प्रश्न है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गईं, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? जो सही दिया गया उसी के बारे में पूछा जा रहा है। जो सही है यह संबंध बोधक के अंतर्गत आ जाएगा, संबंध बोधक सी वाले में, सी वाला राइट आंसर है। निम्न में अव्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आह शब्द दिया गया यह क्या है, अव्यय है। अव्यय का मतलब ही होता है जिसपे लिंग वचन का प्रभाव न पड़े, तो सी वाला राइट आंसर है। अमृत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची होगा पीयूष हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। पीयूष का अर्थ भी आप लोग जानते ही हैं कि अमृत होता है, तो ए वाला राइट आंसर होगा।
कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हेम हो जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची हेम होता है, तो ए वाला राइट आंसर है। आवृत का विलोम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत का यहाँ पे जो विलोम है बहुत सिंपल हो जाएगा अनावृत, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। प्रसारण का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आकुंचन हो जाएगा। प्रसारण का जो विलोम होगा वह क्या होगा, आकुंचन हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? अगर सुत शब्द है इसको आपको स्त्रीवाचक बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा, सुता हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सुता हो जाएगा। सुता का मतलब होता है कि बेटी। तो यहाँ पे इसमें कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे आ प्रत्यय आपको लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 46 नंबर में बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अथक और अकथ शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अथक का मतलब होता है कि बिना थके हुए, अकथ का मतलब होता है कि जो कहा न जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, बिना थके हुए जो कहा न जाए, ए वाला राइट आंसर है। इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देख लीजिए कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होगा। और इस एग्जाम में लगभग अगर आपके 250 नंबर तक आएंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे। और अगर सरकारी कॉलेज से बीएड करना, अपने पास के किसी कॉलेज से बीएड करना है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना होगा। क्योंकि देखेंगे जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें देखेंगे जीके के 50 प्रश्न रहते हैं, 50 में लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न रहते हैं, लगभग आपका यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आएंगे, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। सब्जेक्ट में आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ भी हो 50 प्रश्न आएगा और लगभग 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है या बीएड में एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाना है तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ें। और उसके लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रीवियस पेपर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, जिसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, आपको यहाँ पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट्सअप नंबर है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जैसे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने के अंश और जो अंश हैं शब्द हैं, इन युग्म का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला जो अंश है इसका अर्थ होता है कंधा, जो दूसरा अंश है इसका अर्थ होता है हिस्सा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे लिखा गया धोबिन। जो यहाँ पे शुद्ध होता है वह होता है, एक तो होता है धोबी, धोबी का जो स्त्रीलिंग होता है या स्त्रीवाचक होता है वह क्या होता है, धोबिन होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा, धोबिन। अगला है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36 लिखा गया, 36 कौन सा सही है वह आपसे पूछा जा रहा है। तो 36 देखेंगे जो डी में दिया गया है, डी वाला राइट आंसर है। 6 होता है, उसके बाद आधा त रहता है, उसके बाद पूरा त रहता है और बड़ी की मात्रा रहती है और स रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास की PDF के लिए अजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर डेली क्लास करेंगे तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे और अच्छे नंबर आपके बीएड में आएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।